Make your life fruitful by learning. Now we will see the third clinical course, which is membrane status. So in the uterine sac there are two different types of membranes which provide protections to the fetus along with the amniotic fluid. So this is placenta and these are the two membranes. Inner membrane which directly face to the amniotic fluid, it is known as amnion, and the outer layer, outer membrane is chorion. So these are the two membranes. So in the third clinical course of second stage of labor, we will see about the membrane's status, whether it is intact or ruptured. Intact. यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं ये मेम्ब्रेन्स के साथ में, या तो ये इंटेक्ट है, इंटेक्ट डेट मीन्स जुड़ी हुई है, टूटी नहीं है, या तो फिर रप्चर्ड, ये या तो ये जो मेम्ब्रेन्स है ये क्या हो गई है, टूट गई है. सो मेम्ब्रेन्स में रप्चर्ड विथ अ गश ऑफ लाइकर पर वेजाइनम. तो जैसे सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट हो जाता है तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं विथ गश ऑफ लाइकर एमनी, क्योंकि पूरा फोर्स यहाँ पे फीटल का भी प्रेशर ही मेम्ब्रेन के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहे थे उसका भी प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर एक्सर्टेड है ऑन द एमनियन एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन्स. तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में ये रप्चर्ड होगी, ये टूटेगी, तो गश के साथ, बहुत फोर्स के साथ में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर अभी तक भरा हुआ है ये सारा का सारा परवेजाइनम बाहर निकलेगा और इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगी. रप्चर में ओकेशनली मे बी डिलीट टिल द हेडेड बल्ज आउट थ्रू द इंट्रोइटिस. इंट्रोइटिस मीन्स ओपनिंग. तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटेक्ट रहती है, वो टूट नहीं पाती है और इंट्रोइटिस में ही इंट्रोइटिस के ऊपर, मतलब जो वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पर है इस तरह से वहाँ पर बल्ज हो जाती है और वो रप्चर्ड नहीं हो पाती है. रेयरली स्पॉन्टेनियस रप्चर्ड में नॉट टेक प्लेस एट ऑल, अलाउइंग द बेबी टू बी बर्न इन अ कॉइल. You can see these lines. तो अगर मेम्ब्रेन नहीं टूटी है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है, तो जो बेबी है वो किस तरह से बाहर निकलेगा, बॉर्न इन अ कॉइल. तो कॉइल का जो मतलब होता है ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसको कॉल भी बोल सकते हैं, COWL, कॉल भी बोला जाता है. और ये कैपुट जिलेटिनम इसका मतलब होता है. और लिटरली अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो हेलमेटेड हेड, मतलब हेलमेटेड हेड का यहाँ पर मतलब है कि अगर मेम्ब्रेन यहाँ पर रप्चर्ड नहीं होगी, टूटेगी नहीं, तो बच्चा जो रहेगा वो किसके साथ बाहर निकलेगा, या तो उसके हेड में जो आपके एमनियन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो लेकर निकलेगा, या फेस में लेकर आ सकता है, या तो पूरा का पूरा जो एमनियोटिक सैक है वो पूरा जो ये सैक के अंदर में बच्चा अभी अंदर था, अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर्ड नहीं होगी, ये इंटैक्ट ही रहेगी और बेयरिंग डाउन एफर्ट्स कंटिन्यूसली लग रहा है, तो पूरा का पूरा जो सैक होगा ये सैक बाहर आ जाएगा और ये सैक के साथ अगर बेबी बॉर्न होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है बॉर्न इन अ कॉल. तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्लिनिकल कोर्स ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मेम्ब्रेन्स स्टेटस. Make your life fruitful by learning.